अगर कोई किताब तुम्हें देख रही हो, तुम्हें समझ रही हो और तुम्हारी जिंदगी तुमसे पहले पढ़ चुकी हो, तो क्या तुम उसे खोलने की हिम्मत करोगे? आरव को किताबों से हमेशा लगाव रहा था, खासकर पुरानी किताबें जिनकी खुशबू में वक्त की परछाइयाँ छुपी होती हैं। इसी शौक ने उसे शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंचा दिया। ये जगह अजीब तरह से शांत थी, इतनी शांत कि अपनी ही सांसों की आवाज़ अजनबी लगने लगी। लाइब्रेरी के आखिरी कोने में एक पुरानी अलमारी रखी थी। उस पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, इन किताबों को न छुएं। आरव आमतौर पर ऐसी चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हथेलियों में हल्की सी ठंडक फैल गई और उसका हाथ जैसे उसका रहा ही नहीं, अपने आप आगे बढ़ गया। अलमारी का दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर कई पुरानी किताबें थीं, जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनके बीच एक किताब अजीब तरह से अलग दिख रही थी। ना कोई नाम, ना लेखक, सिर्फ एक काला कवर, इतना काला कि रोशनी भी उसके पास आकर गायब हो जाती थी। आरव ने किताब उठाई। कवर ठंडा था, जरूरत से ज्यादा ठंडा था। एक पल के लिए उसका मन हुआ किताब वापस रख दे, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा मजबूत थी। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, तुम देर से आए हो आरव। आरव का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसका नाम बिल्कुल उसी हैंडराइटिंग में था जिसमें वो खुद डायरी लिखा करता था। उसने चारों ओर देखा। लाइब्रेरी में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर पन्ने पर धीरे धीरे एक और पंक्ति उभरी, तुम आज भी अंधेरे में लाइट बुझाकर नहीं सो पाते। आरव की उंगलियां किताब के कवर में कस गईं। ये बात किसी और को कभी नहीं पता थी, न दोस्तों को, न परिवार को। ये वो बात थी जो सिर्फ आरव ही जानता था। कुछ पल बाद अगला वाक्य लिखा गया। उसमें लिखा था, और यही वजह है कि ये किताब तुम्हें जानती है। घबराकर उसने किताब बंद की और तेज कदमों से लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। रात को अपने कमरे में आरव ने राहत की सांस ली। उसने खुद से कहा, बस दिमाग का खेल था। लेकिन तभी उसकी नज़र मेज पर पड़ी। वहां वही किताब रखी थी। आरव का खून जैसे ठंडा पड़ गया। उसके कानों में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। हालांकि कमरे में कोई नहीं था। वो जानता था वो किताब वो अपने साथ लाया ही नहीं था। कमरे की लाइट हल्की सी झपकी और किताब अपने आप खुल गई। पन्ने तेजी से पलटे, जैसे कोई जल्दी में हो, और शब्द उभरने लगे। डर लग रहा है? आरव पीछे हट गया। उसकी सांसें बिखर चुकी थीं। पन्नों पर लिखना जारी था। उसके बचपन के डर, अंधेरे से डर, अकेले रह जाने का डर, उसकी झूठ, वो झूठ जो उसने खुद से भी छुपाए थे, उसकी वो बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कही थीं। ये किताब उसे नहीं पढ़ रही थी, ये किताब उसे जानती थी। आखिरी पन्ना पूरी तरह खाली था। नीचे एक लाइन लिखी थी, जब ये पन्ना भर जाएगा तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। डर से कांपते हुए आरव ने किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग छूते ही बुझ गई। एक पल बाद सब कुछ शांत। अगली सुबह आरव लाइब्रेरी नहीं गया। वो किताबों से दूर रहने लगा, जैसे कुछ भूल जाना चाहता हो। कुछ हफ्तों बाद उसी लाइब्रेरी में एक नई किताब रखी गई, काली, बिल्कुल सादी। कवर पर लिखा था, आरव।